हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे। ओके, तो इसके पहले की 8 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। जिसने भी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी वीडियो में डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। साथ ही साथ आपके पेपर पैटर्न और सिलेबस को एनालाइज करने के बाद ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लगाइए, जिससे कि आपका 30 में से 30 स्कोर करने में आपको यहाँ से पूरी की पूरी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। साथ ही साथ जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज, ऑडियो सेक्शन और काफ़ी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने अभी तक नहीं परचेज़ किया है जल्दी से परचेज़ कर लीजिए इसको, क्योंकि आपके आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें A to Z आपको कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करिए। क्या करना है आपको? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करना है। आंकड़े क्या क्या हैं, देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं सारे आंकड़े। अब इसमें से हमें देख लेना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको 80 जो है वो 3 बार दिखेगा। ठीक है, 80 कितने बार आया है, तो 80 3 बार आया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। y का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 267 y2 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए संख्या क्या दी गई है, 267 y और 2, और पूछा गया है कि y का ऐसा क्या मान रख दिया जाए जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो 3 से विभाजिता का नियम होता है कि अगर सभी संख्याओं का योग, ठीक है, क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो भी 3 से विभाजित होगी। तो आपको क्या कर लेना है, इन सभी को जोड़ करके देख लेना है। 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 7 17 हो गया। ठीक है, 17 + y। अब आपसे पूछा है y का न्यूनतम मान, तो 17 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको मिलेगा कि 17 में हम 1 जोड़ दें तो ये 18 आ जाएगा, जो कि 3 से पूर्णतया विभाजित है। तो बस हमें कर लेना है 17 + 1 क्या आ गया, 18 आ गया, और ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। y का मान अगर हम 1 रख देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 26712। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाने से पहले देखिए आपको कुछ चार्ट दिया गया है और यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। तो निर्देश क्या है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों के आधी है और अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी ही हैं। ओके, क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। देखिए, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी, ये आपको कन्फर्म बता दिया गया है। बाकी इन दोनों में जितने प्रतिभागी हैं इसके आधे में पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को पहले जोड़ लेना है। किसको, गायन और नृत्य में कुल वाले को जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं 180 + 284। ओके, इसको ऐड करेंगे तो 4 8 8 16 1 2 1 3 1 4 464 आया। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागी की संख्या की आधी है। तो हमने क्या किया, 464 को 2 से डिवाइड कर लिया। कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 232 आया। ठीक है, अब देखिए ये आपका आंसर अभी नहीं करेक्ट है, 232 नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में और बोला है कि अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे 96 को ले सकते हैं। अभी आपका जोड़ने पे क्या आया था, 200 कितना आया था, 32 आया था। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे 96 को, तो आपका आ जाएगा 328
और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। पुरुष प्रतिभागियों की जो संख्या है वो है 328। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए हम लोग इसको भी चार्ट से डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। और यहाँ पे क्या बोला है? कुल प्रतिभागियों की संख्या, और पुरुष प्रतिभागियों की जो संख्या है कुल प्रतिभागियों की आधी दी गई है, यानी कि आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं। तो इन दोनों का आपने समेशन अभी किया था, कितना आया था? 464 आया था। 464 में आधे कितने हो गए? तो आधे पुरुष हो गए, यानी कि 232 पुरुष हैं और 232 ही इसमें महिलाएं भी हैं। ओके, तो आगे महिलाओं की संख्या कितनी है? 232 है। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 232 महिलाएं होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। राज्य कितने दिए हैं आपको? 3 राज्य दिए हैं, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल। तो आइए हम निकाल लेते हैं इन सब में। देखिए आपको इसमें निकालने से पहले एक काम करना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या आधी है और महिलाओं की संख्या भी आधी है। और आपको केवल क्वेश्चन में पूछा है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो 60 + 90 करिए कितना होगा? तो ये जाएगा 150, और 150 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75, ठीक है? आधी संख्या यहाँ से आ गई, 75 पुरुष हैं, और 75 में इसको भी आप लोग ऐड कर दीजिए, यानी कि 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 155। तो पंजाब में कुल कितने पुरुष हैं? 115 पुरुष हैं। ओके, अब पश्चिम बंगाल का निकाल लीजिए। 46 + 74 करेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका आधा, तो उसका आधा 60 हो जाएगा। और 60 में आप लोगों को 20 ऐड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 80। पश्चिम बंगाल में जो पुरुषों की संख्या है वो है 80। ओके, इसी तरह से निकाल लीजिए केरल का। केरल का कैसे निकालेंगे? 74 + 120 करेंगे तो आएगा 194, और 194 को देखिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 9 18, 2 7 14, 97 आ गया। और 97 में 36 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 133। कितना आ जाएगा? 133। तो सबसे ज़्यादा पुरुषों की जो संख्या है वो है केरल राज्य में। ओके, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो ये है केरल में, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको बताइए कैसे करना है। यहाँ पे ट्रेन एक वस्तु को पार कर रही है, तो जब भी ट्रेन किसी वस्तु को पार करेगी या फिर खंबे को या फिर व्यक्ति को पार करेगी, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कुल दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है? और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी गुफा को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ करके हो जाएगी कुल दूरी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन एक स्थिर वस्तु को पार कर रही है, इसलिए ट्रेन की लंबाई को हम लोग कुल दूरी मान लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी दी गई है? 25 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना है? 10 सेकेंड का। तो आपकी कुल दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई आ गई 250 मीटर। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7 क्या है? यदि 16 डिवाइडेड बाई ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 0.25 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। 16 डिवाइडेड बाई ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 0.25 है, तो आपको कर लेना है सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 16 इंटू अंडर रूट में 0.25 विच इज़ इक्वल्स टू ए की, जिसका आपको मान निकालना है। ओके, अब देखिए अंडर रूट में 0.25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए इसका सिंपल सा आपको बताते हैं। अगर आपको यहाँ से निकालने में समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट निकाल लो, 0.5 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25 को 25/100 ये लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 25/100। अब देखिए इसका हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 16 गुणे 25 का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5, 100 का निकालेंगे तो ये आएगा 10, यानी कि इसका पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आ गई, जो कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो जिसको नहीं आता है वो लोग इस मेथड से निकाल लीजिएगा, अगर आता है आपको तो आप लोग इस मेथड से ईजी से निकाल सकते हो। अब देखिए 16 गुणे 5/10 ये आ रहा है ए का मान, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 गुणे कितना आया था? 5/10।
16 पंजे कितना हो जाएगा 80। तो 80/10 यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8। ओके, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का जो मान है वो 8 आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोला है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, वो हमको नहीं पता है, और आपको क्या दिया है, वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और इसकी वैल्यू कितनी आपको दी गई है, तो 22 दी गई है। ओके, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए r की वैल्यू, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है, गुणे में r, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और बराबर किसके है, तो बराबर है 22 के। यहाँ से 22 से 22 कैंसिल कर लीजिए, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपका 7/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आपको यहाँ से निकाल लेना है त्रिज्या, और जैसे ही आपको त्रिज्या पता चल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 गुणे में 7/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 बार में गया। ओके, 11 × 7 कर लेंगे, कितना आएगा 77। कितना आया 77/2। अब इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 2 × 3 = 6, फिर 1 गया, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी कि 38.5 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, यदि इसकी त्रिज्या 7/2 होती है तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। नंबर 9 क्या है, 500 रुपये का 7% की वार्षिक ब्याज की दर से, 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर आपके आरआरबी की एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, आपका जिस लेवल का क्वेश्चन आना है एग्जाम में, उसी लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 500 रुपये का 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सभी का निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले 500 का निकाल लेते हैं। 500 ये हो गया मूलधन, गुणे दर हो गई 7, और समय कितना है, तो 3 वर्ष का सभी में दिया गया है, इसलिए आपको 3 वर्ष सब में रख देना है। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 5 × 7 = 35, और 35 × 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, तो पहले वाले का ब्याज कितना आ गया, 105 रुपये आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। 700 गुणे में दर है 10, गुणे में समय है 3, और बटे में है 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 × 21 हो गया, और गुणे 10 है, यानी कि 210 रुपये। तो 210 रुपये आ गया 700 वाले मूलधन का। उसके बाद लास्ट वाले का हम लोग निकाल लेते हैं, फिर सभी को ऐड कर देंगे। 1000 गुणे दर कितनी है, 4 है, और समय कितना है, तो ये 3, और बटे में है 100। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 × 3 कितना हो गया 12, और 12 गुणे 10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120। यहाँ तक समझ में आया। तो सभी के साधारण ब्याज को आपको ऐड कर देना है। क्या आया था, सबसे पहले वाले का आया था 105, दूसरे वाले का आया था 210, और अभी इसका आया था 120। इन सभी को आप ऐड कर लो, 5, 2 1 3, 2 1 3 और 1 4, तो 445 रुपये जो होगा वो इन सभी का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है, यदि a⁴x + y विच इज़ इक्वल्स टू a⁴6 के है और y से x 2 अधिक है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। a⁴x + y विच इज़ इक्वल्स टू a⁴6 है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, a⁴m इज इक्वल्स टू a⁴n, ऐसा कुछ फॉर्मेट में दिया हुआ है। जब आपका आधार समान होगा, यानी कि बेस समान होगी, तो उनकी घातें भी क्या होंगी, समान हो जाती हैं, यानी कि m और n को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x + y की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 6। ओके, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन के लिए आपको दिया गया है कि y से x 2 अधिक है, यानी कि x क्या है, तो y से 2 अधिक है। यहाँ तक समझ में आया। y को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो x - y = 2 आ गया। इसको आप लोग बना लीजिए सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएंगे। 2x विच इज़ इक्वल्स टू 8 क्या आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा था क्वेश्चन में x का मान क्या होगा, तो x का मान आ जाएगा 4। यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि y का मान क्या होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री ज्ञात कीजिए। पॉलिनोमियल क्या है, तो ये 8x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस 4। तो देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री वही होती है जिस पे सबसे ज़्यादा घात लगी होती है। तो सबसे ज़्यादा घात x पे क्या लगी है, तो ये लगी है 4, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कुछ और डिग्री लगी होती, मान लीजिए x टू दी पावर 4 है प्लस 2x टू दी पावर 7 हो जाता, तो इसमें 7 जो है ये हो जाती पॉलिनोमियल की डिग्री। समझ में आ गया अच्छे से। यहाँ पे 4 लगी थी सबसे बड़ी डिग्री, इसलिए इसका आंसर जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको एक समबाहुभुज दिया है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान 10 डिग्री है और आपको निकालना है इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो ये होता है 360 डिग्री के बराबर, और आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया है यानी कि 10 डिग्री है। बस इसको आप लोग इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा n की वैल्यू यानी कि भुजाओं की संख्या। कैंसिल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि भुजाओं की संख्या जो है वो आ गई 36। ओके, कितनी भुजाएं होंगी, तो 36 भुजाएं होंगी। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको tan, कॉट, साइन, कॉस इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपको इन सभी की वैल्यूज़ एकदम अच्छे से लर्न कर लेनी है, तभी आपका ये सारा क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 30 दी गई है, यानी कि tan स्क्वायर 30 और कॉट स्क्वायर 30 की आपसे वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग रख लेते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपसे पूछा गया है। देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। tan 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब tan की वैल्यू हो गई 1/√3। कॉट क्या होता है, कॉट तो tan का उल्टा होता है, यानी कि उसका अपोजिट होता है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। तो आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। यहाँ तक समझ में आया। तो 1/√3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3। बस आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया, 1/3 प्लस 3, इसको एलसीएम लेंगे 3 को, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय में 3। ओके, तो इसका मान कितना आ गया, 10/3, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि 12 सेकेंड 2 घंटे का कितना भाग है। 12 सेकेंड 2 घंटे का कितना भाग है ये आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर हमने रख लिया 12 सेकेंड, बटे में हमें कर लेना है 2 घंटे। तो 2 घंटे को हमने पहले चेंज किया मिनट में, यानी कि 60 से गुणा किया, फिर इसको चेंज करना है सेकेंड में, यानी कि फिर से 60 से गुणा कर दिया। अब दोनों क्वांटिटी किस में हो गई, सेकेंड में हो गई। बस इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 6 से काटिए, 6 दहम्मा 60, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बटे में कितना बच गया, 1/600। कितना बच गया, 1/600, यानी कि 10 गुणे 60 कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 सेकेंड जो है वो 2 घंटे का 1/600 भाग होगा। ओके, तो आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी स्क्रीन पे है, 80 के 60%, यानी कि 80 के का मतलब हो जाएगा गुणा, 60% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 60/100। उसके बाद फिर से देखिए का लगाए, यानी कि गुणा 60/8 कितना होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए,
8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 छंग कितना होता है, 7 छंग होता है 42, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आपके काफ़ी क्वेश्चन रिवीजन हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नए मिल रहे होंगे, करने का तरीका नया मिल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कभी आपको कुछ क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन ईजी मिल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रेलवे के पैटर्न पे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से लगाओ। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।